तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है MOC। MOC स्टैंड्स फॉर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी cost. Marginal opportunity cost refers to the number of units of commodity sacrificed to gain one additional unit of another commodity. मतलब अगर आपको एक कमोडिटी को गेन करना है तो आपको दूसरी कमोडिटी को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. इन केस ऑफ PPF MOC इज ऑलवेज इंक्रीजिंग. ध्यान रखना, जो हमने लास्ट क्लास में PPF के बारे में स्टडी करा था उसमें हमेशा MOC क्या करता है, इंक्रीज करता है. दैट इज more and more unit of a commodity have to be sacrificed to gain an additional unit of another commodity. तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को वो commodity sacrifice करनी पड़ेगी अगर हमारे को दूसरी commodity gain करनी है तो. Next one is MRT, which is very important topic. MRT की फुल फॉर्म है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. क्या है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? क्या होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? इट रेफर्स टू द रेट एट विच वन गुड मस्ट बी सेक्रीफाइड. ये वो रेट होता है जिसमें हम एक गुड क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं दूसरी यूनिट को गेन करने के लिए, जब हमारे रिसोर्सेज क्या है, फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज है. इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x. क्या फॉर्मूला है? चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x. दैट मीन्स लॉस ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड y अपॉन में गेन ऑफ यूनिट ऑफ गुड x. ये ध्यान रखना, ये जो साइन होता है किसका होता है, चेंज का. ये मैं निकालना सिखाऊंगी कैसे निकालते हैं. चेंज इन y का मतलब क्या है, आपने गुड y क्या करा, सेक्रीफाइस करा, और चेंज इन x क्या है, एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ गुड x. एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. इसमें गैप देखो, चेंज कैसे निकालते हैं, माइनस करके. अब ये बढ़ रहा है आपका, 0 से 10 हो रहा है, 10 यूनिट से बढ़ रहा है. ऐसे ही 10 से 20 कितना, 10 यूनिट से बढ़ रहा है. 20 से 30 सेम 10 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है. तो वीट कितने से बढ़ रहा है, 10 यूनिट से बढ़ रहा है. ऐसे ही क्लोथ हो गया. इसमें थोड़ी सी करेक्शन है, ये नंबर 85 नहीं है, ये 85 को चेंज करके कर लो 90, और इसको भी चेंज करके कर लो 85. ठीक है, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट था इसके अंदर. तो अब कैसे करोगे, अब देखो 100 से 95 कम हो रहा है, डिक्रीज हो रही है आपकी यूनिट. तो कितने से डिक्रीज हो रही है, 5 से. ऐसे 95 से 90 5 यूनिट से कम हो रही है. 90 से 85 5 यूनिट से कम हो रही है. तो क्लोथ कितने से कम हो रहा है आपका, 5 यूनिट से कम हो रहा है. तो MRT का फॉर्मूला था क्या, MRT का फॉर्मूला था चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x. तो मतलब चेंज इन y कितना हो रहा है, चेंज इन y हो रहा है आपका 5 यूनिट्स, तो 5 आप ऊपर लिख दोगे. चेंज इन x कितने यूनिट से चेंज हो रहा है, वीट आपका 10 यूनिट से, तो नीचे आ गया 10. तो 5 अपॉन में 10 कितना होता है, 0.5. तो ऐसे आपको MRT निकालना है. और पेपर में जब भी आप MRT डिफाइन करोगे पहले इस फॉर्मूले को मेंशन करोगे, उसके बाद आप MRT सॉल्व करके दिखाओगे. So that means to produce 1 extra ton of wheat, अगर आपको एक एक्स्ट्रा टन ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करना है तो एक इकोनॉमी को 0.5 यूनिट ऑफ क्लोथ क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. नेक्स्ट टॉपिक, वाई डज MRT इंक्रीज. अब जो आपका MRT है वो क्यों बढ़ा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, एक गुड को लेने के लिए दूसरे गुड को क्या कर रहे थे, सेक्रीफाइस कर रहे थे. तो एक गुड को पाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, दूसरे गुड को ज़्यादा अमाउंट में सेक्रीफाइस करना पड़ता है अंदर. नेक्स्ट टॉपिक इज अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन. अटेनेबल कॉम्बिनेशन किसे बोलते हैं और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन बोलते हैं. अटेनेबल कॉम्बिनेशन आर दोज कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स that an economy can produce with its available resources and technology. मतलब वो रिसोर्सेज होते हैं जो आपकी इकोनॉमी प्रोड्यूस कर पाती है, जितने रिसोर्सेज जितने टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल है. लेकिन जब आपकी इकोनॉमी प्रोड्यूस नहीं कर पाती विद द गिवन करंट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन. जैसे कि ये आपको पीपीसी का ग्राफ दे रखा था, दोबारा रिकॉल करवा रही हूँ. पीपीसी का कौन सा कर्व था, ये कॉनकेव, क्या शेप बनकर आई थी, ये कॉनकेव शेप. और दूसरा पॉइंट क्या था आपका, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग था. कौन कौन से दो पॉइंट से, दो करेक्टरिस्टिक्स है, कॉनकेव शेप और डाउनवर्ड स्लोपिंग. अब इसी के थ्रू देखते हैं. ये आपकी शेप बनी हुई है. अब जितने भी पॉइंट, जैसे ये ए हो गया, बी सी डी, ये जो पॉइंट दे रखी है, और जो अंदर एक पॉइंट ई दे रखा है, ये सारे रिसोर्सेज क्या थे हमारे पास, अवेलेबल थे.
तो जो ये आपका लाइन के ऊपर बन रहे हैं या अंदर बन रहे हैं, ये सारे अटेनेबल कॉम्बिनेशंस कहलाएंगे। लेकिन जैसे ये पॉइंट हो गया आपका एफ, ये बिल्कुल ही ग्राफ से बाहर जा रहा है, तो ये कौन सा पॉइंट कहलाएगा आपका अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो अगर आपको अटेनेबल और अनअटेनेबल एक्सप्लेन करने को आए तो आप इसी तरीके से एक्सप्लेन करोगे, ध्यान रखना, प्रॉपर टेबल की हेल्प से एंड ये प्रॉपर ग्राफ बना के, और इसी तरीके से आपको मेंशन कर कर आना है। अब हमने पढ़ा था कि पीपीसी कौन सी शेप का होता है, कॉनकेव शेप का होता है। तो क्या हमारा पीपीसी जो है, क्या ये हमारा स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो सकती है इस तरीके से, ये जो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, क्या ये ऐसे स्ट्रेट लाइन भी फॉर्म हो सकती है? कॉनकेव शेप कैसे क्यों आ रही थी? क्योंकि हमारा एमआरटी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो जब एमआरटी बढ़ रहा था तो कौन सी शेप आई थी हमारी, कॉनकेव शेप। अगर हमारा जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये कांस्टेंट रहता है तो हमारा पीपीएफ क्या बन सकता है, स्ट्रेट लाइन बन सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्या हमारा पीपीएफ जो है यू में कन्वेक्स शेप, ये जो शेप बनी हुई है, क्या ये ऐसे कन्वेक्स शेप बन सकता है? बन सकता है। कब बन पाएगा? जब हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो ध्यान रखना, जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा बढ़ रहा होगा तो क्या होगा, कॉनकेव शेप। जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट होगा तो कौन सी होगी, स्ट्रेट लाइन। जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी डिक्रीज हो रही होगी तो कौन सी शेप आएगी, कॉन्वेक्स शेप आएगी। ये तीनों केसेस आपको अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज चेंज इन पीपीएफ। अब पीपीएफ हमारा दो तरीके से चेंज होता है, या तो शिफ्ट होता है पीपीएफ के अंदर, या फिर क्या होती है, रोटेशन होती है। तो चीजें कौन कौन सी होती है, या तो शिफ्ट या फिर क्या होती है, रोटेशन। सबसे पहले देखते हैं हम शिफ्ट की। शिफ्ट करता है या तो लेफ्ट की तरफ या फिर राइट की तरफ। कौन कौन से दो शिफ्ट होते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट या फिर राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, आउटवर्ड शिफ्ट। एंड ऐसे ही दूसरा होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, इनवर्ड शिफ्ट बोलते हैं। An outward shift shows that the economy can produce more of both goods than before. तो आउटवर्ड शिफ्ट हमारे को क्या बताता है कि इकोनॉमी जो है पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी पहले से कम प्रोड्यूस कर रही होगी तो हमारा कर्व कौन सी तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ। मतलब हमारी कोई भी टेक्नोलॉजी, नेचुरल रिसोर्सेज, हमारी मशीन्स, लेबर फोर्स, अगर किसी में भी इम्प्रूवमेंट हो रही होगी, इंक्रीज वाला केस होगा, तो हमेशा राइट की तरफ शिफ्ट होगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी केस मेरा डिक्रीज हो रहा है जिससे इकोनॉमी को इफेक्ट हो रहा है, तो वो मेरा कौन सा शिफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। ध्यान से देखना, ग्राफ की हेल्प से बता रही हूँ किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। ये आपका ग्राफ है, ये आपका पीपीसी बनकर आता था ऐसे। अगर लाइन ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे, तो मतलब ये क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। तो ये बढ़ रहा है तो मतलब ये कौन सा केस हो गया, राइट की तरफ गई है। तो मतलब ये कौन सा केस है आपका, इंक्रीज का केस है। कौन सा केस है, इंक्रीज। तो मतलब ये कौन सा शिफ्ट हुआ आपका, राइट वर्ड शिफ्ट हुआ। तो ये डायग्राम इसमें ये बनाओगे। ऐसे ही दूसरा है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। लेफ्ट की तरफ क्या होगा, जब लाइन आपकी नीचे की तरफ आ रही होगी, ये नीचे की तरफ आ रही है, तो ये कौन सा केस आया है आपका, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। तो नीचे की तरफ आ रहा था लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, तो आप इस तरीके से बनाओगे। राइट वर्ड शिफ्ट के लिए आप ऊपर की तरफ। दोनों का अलग अलग डायग्राम बना के बता भी सकते हो, आप एक साथ भी बना सकते हो। इसके अंदर आपका ये मिसिंग है नीचे वाला, तो आप नीचे वाला भी इसके अंदर ड्रॉ कर लेना। ये नीचे वाला लेफ्ट वर्ड शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना क्लियर हो गया। अब राइट वर्ड शिफ्ट क्या बताया मैंने, जब नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ रहे हो, लेबर फोर्स इंक्रीज हो रही हो, टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही हो, कोई भी एजुकेशन, कोई भी स्किल्स अच्छी हो रही हो, कैपिटल फॉर्मेशन हो रही हो, कुछ भी हो रहा है, तो क्या हो रहा होगा आपका, राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा होगा। और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट में कब होगा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, जब हमारी टेक्नोलॉजी क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। जब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, सॉरी, नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं, कोई पेंडेमिक आ जाता है, कैपिटल गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इन सब की वजह से हमारा कौन सा शिफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। ऐसे ही अब है रोटेशन। अब रोटेशन भी आपकी दो तरीके की होती है, एक रोटेशन ऑन द एक्स एक्सिस और दूसरा रोटेशन ऑन द
वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस में रोटेशन होती है, कहाँ होती है, वाई एक्सिस में रोटेशन होती है। ये डायग्राम था आपका, ये आपका पीपीसी बन गया, यही बना था। अब आपका क्या था, रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस, तो यहाँ से ये जो शिफ्ट हो रहा है ये राइटवर्ड, इसमें भी दोनों होते हैं, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड, और ये हो गया लेफ्टवर्ड। तो फेस नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है रोटेशन, आपकी एक्स एक्सिस की तरफ जो करी हुई है, क्यों, क्या करी हुई है इन्होंने, जब टेक्नोलॉजी क्या कर रही है आपकी, इम्प्रूव कर रही है, तो कहाँ शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड। जब हमारी टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो कहाँ शिफ्ट होएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ये भी आप अलग अलग बना के बता सकते हो, और एक के अंदर ऐसे ड्रॉ करना चाहते हो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे ही रोटेशन वाई एक्सिस की तरफ, इसमें भी राइटवर्ड और लेफ्ट कब होगा, राइटवर्ड तब होगा जब आपकी रिसोर्सेज क्या हो रहे होंगे, इम्प्रूव हो रहे होंगे। जब आपके रिसोर्सेज डिक्रीज हो रहे होंगे, टेक्नोलॉजी क्या हो रही होगी, डिग्रेड हो रही होगी, तब आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। इसमें भी सेम फेस किसकी तरफ ओपन होगा, उसमें एक्स एक्सिस तब एक्स एक्सिस तरफ ओपन करके दिखाना था, इसमें किसकी तरफ ओपन करके दिखाओगे आप, वाई एक्सिस की तरफ। ये आपका ग्राफ, अब ये जो फेस है आपका किसकी तरफ, यू में ओपन होगा, तो ये फाई एक्सिस की तरफ आप फेस क्या कर दोगे, ओपन करके दिखा दोगे। नीचे वाला वही लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ऊपर वाला क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट। होप सो इतना भाई आपको क्लियर हो गया होगा, कर्व सारे के सारे। अब इसी का ओवरव्यू आपको कंप्लीट जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं, दैट्स इट, यही आपका पूरा कंप्लीट ओवरऑल चैप्टर के अंदर था। ये सारे आपके उसके बाद क्वेश्चंस आ गए हैं, आप इसको सारे के सारे क्वेश्चंस को भी गो थ्रू कर सकते हो। एंड इसके बाद ये सारे सॉल्व क्वेश्चंस है आपके, सॉल्व क्वेश्चन के बाद आपके सारे के सारे आएंगे अनसॉल्व क्वेश्चंस। ये सारे के सारे आप घर पे बैठ के ट्राई कर लेना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स वगैरह सब इसमें क्वेश्चंस ऐड ऑन करे हुए हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाकर, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ पे जाके आप नोट्स गो थ्रू कर सकते हो। ये रहा आपका कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ पीपीसी जो भी आपने पढ़ा। ये वाले कौन से पॉइंट्स थे आपके, अनअटेनेबल पॉइंट्स, ठीक है। ये बाहर की तरफ जा रहा था तो आउटवर्ड शिफ्ट मतलब राइटवर्ड शिफ्ट, अंदर की तरफ आ रहा था तो इनवर्ड शिफ्ट जिसे हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं। अंदर वाले पॉइंट कौन से होते हैं, ये सारे के सारे जो इन पॉइंट के ऊपर आ रहे होते हैं, लाइन के ऊपर, ये सारे अटेनेबल होते हैं। बाहर वाला अनअटेनेबल में चल जाता है, डी पार्ट भी अटेनेबल है, लेकिन इसको हम मेन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। ये कंप्लीट ओवरव्यू था पीपीएफ का, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट लगाना है आप उतना इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि पेपर के अंदर ये क्वेश्चन ज़रूर आता है।